शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त देश में इकोनॉमी को बेहतर बनाने पर काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि भारत आगे आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना संजोए है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ये हो सकेगा, जिसका जवाब आज श्रेष्ठ भारत आपको देगा। क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। खबर है कि भारत में मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों की एवरेज स्पीड में कमी दर्ज की गई है, जो देश की इकोनॉमी पर असर डाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ट्रेनों की स्पीड देश की इकोनॉमी पर असर डाल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा देश में हो रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल पैसेंजर ट्रेनों के मामले में पिछले साल अप्रैल से सितंबर में जो एवरेज स्पीड दर्ज की गई थी, उसके मुकाबले इस साल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आई है। इसी तरह मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी दर्ज की गई है। अगर बात चेन्नई और बेंगलुरु की करें, जिन्हें इकोनॉमिक हब कहा जाता है, तो इनके बीच 285 किलोमीटर की दूरी सबसे तेज ट्रेन से भी 4 घंटे 20 मिनट में तय होती है, जबकि विदेशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन में तो इतने ही समय में आप बीजिंग से शंघाई का 1070 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, जो बताता है कि ये सिर्फ यात्रा में लगने वाला समय का मामला नहीं है, ये स्पीड पूरी इकोनॉमी पर असर डालती है। क्योंकि चीन में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया गया। 2008 में बीजिंग तियानजिन लाइन तैयार की गई थी। उसके बाद से हाई स्पीड रेल नेटवर्क 41,800 किलोमीटर का हो चुका है। इस पर 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से यात्रा की जा सकती है। लेकिन अगर बात भारत की करें, तो भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी स्पीड ही नहीं पकड़ पा रही है। जो ट्रैक है उस पर मुश्किल से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड निकल पाती है। भारत में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है, लेकिन बेहद धीरे। हालांकि प्रोजेक्ट में काफी देरी हो चुकी है और यही देरी नुकसान की वजह बन रही है, क्योंकि भारत में निर्यातकों और कारोबारियों के लिए अब भी ट्रेन ही शहरों के बीच आवाजाही का सबसे सस्ता साधन है। अगर यात्रा में लगने वाला समय घटेगा तो होटलों में ठहरने की मजबूरी कम होगी। ग्राहकों, सप्लायरों, कर्मचारियों और पार्टनरों से मिलने के लिए कोई भी आसानी से लंबी दूरी की यात्राएं कम समय में कर सकेगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि भारत इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है। भारत में प्रयास किए तो जा रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से चीन कर रहा है और कई देश कर रहे हैं, क्योंकि भारत अभी कई देशों से इस मामले में पीछे है। इसमें सबसे आगे अमेरिका, चीन और रूस है। लेकिन सवाल ये कि भारत अब तक इन देशों की बराबरी क्यों नहीं कर पाया, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि लालू से लेकर नीतीश और नीतीश से लेकर ममता तक के रेल मंत्री रहते वैसा काम नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। और आजादी के बाद से अभी तक किसी सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सुधार नहीं किया। दरअसल भारत में भारतीय रेलवे बहुत ही सस्ती है और लागत मूल्य से भी कम किराया लेने के कारण रेलवे को हर साल 4 अरब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है, जिसकी वजह से भारत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अभी काफी पीछे है। और अभी तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क को लेकर कोई बड़ा काम सरकार नहीं कर पाई है, चाहे वो पिछली सरकार हो या फिर ये सरकार, यानी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की। हालांकि बीजेपी सरकार में पीएम मोदी ने जब बुलेट ट्रेन की बात की थी, तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। लोगों का कहना था कि जब देश में आम लोगों की यात्रा के लिए ही ट्रेनें नहीं हैं, तो ऐसे में प्रीमियम क्लास की ट्रेनें और बुलेट ट्रेन जैसे कदम उठाने की क्या जरूरत है। और विपक्ष ने मोदी सरकार पर कई सवाल भी खड़े कर दिए थे। खैर, अभी भी भारत में मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों की एवरेज स्पीड में काफी कमी है। इसके चलते एक्सपोर्ट उस तरह नहीं बढ़ पा रहा जैसा चीन और कई देशों में हो रहा है, जिसके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। क्योंकि चीन जैसे देशों ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर तेजी से काम किया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि चीन अपने दूर दराज के इलाकों में भी मैन्युफैक्चरिंग अगर कर पा रहा है, तो इसकी बड़ी वजह है रेल कनेक्टिविटी का सही होना। क्योंकि चीन हाई स्पीड टेक्नोलॉजी में काफी काम कर रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में उसके बड़े शहरों और राजधानी बीजिंग की दूरी 2-2.5 घंटे में तय की जा सके।
लेकिन भारत में अभी सिर्फ इस पर काम ही चल रहा है। इसलिए भारत को इस पर तेजी से काम करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले समय में चीन से आगे निकल पाएगा, लेकिन ये कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल अभी किसी के पास नहीं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।